हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में और इसकी वजह से नेचर में डिफरेंट फिनोमेना जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि टिंडल इफेक्ट, स्काई ब्लू कलर कहीं क्यों दिखाई देता है, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सनराइज और सनसेट के समय जो सन का कलर रेडिश क्यों दिखाई देता है, जबकि बाकी दोपहर के टाइम पे हमें वो वाइट कलर का क्यों दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग होता क्या है। तो स्कैटरिंग क्या होता है कि जब भी सपोज जो एयर है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल होता है, एयर मॉलिक्यूल होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो जब सनलाइट आती है, सनलाइट एक्चुअली क्या है? सनलाइट मिलियंस ऑफ कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि हमें 7 कलर्स प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, जो कि विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें 3 कलर को हम लेके चलेंगे ताकि चीज़ों को ईजिली एक्सप्लेन कर पाएँ। तो अगर सपोज ये हमारा पार्टिकल है कोई भी, अगर सनराइज यदि कोई रे ऑफ लाइट इस पर पड़ती है तो ये पार्टिकल्स क्या करता है, उस रे ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, राइट। तो ये कोई भी बड़ी पार्टिकल होगी, यानी डस्ट पार्टिकल जितनी बड़ी, या फिर एयर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करती हैं, जो भी लाइट उसमें पड़ती है उनको स्कैटर करती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि अगर एक डार्क रूम में, जिसमें कि बहुत डस्टी, आप देखते हो कि जब दोपहर के टाइम में किसी डार्क रूम में जो सनराइज आती हैं किसी विंडो के थ्रू, तो एक डायरेक्शन दिखता है, पाथ का डायरेक्शन दिखता है कि एक पर्टिकुलर वे में ऐसे आती है सनराइज। तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं उनके साथ जो लाइट आती है वो स्कैटर करती हैं, उनकी वजह से जो रे ऑफ लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखाई देता है। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? अब स्कैटरिंग कैसे होता है, किन पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटरिंग किस तरीके से होता है, ये समझेंगे। तो एटमॉस्फेयर में मेनली ये तीनों पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स। तो जो वाटर मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, यानी अगर बात करें लाइट के टर्म में, तो जो लाइट का जो रे आ रहा है उसकी वेवलेंथ से बड़ा होता है। वेवलेंथ क्या होता है? जो एक लाइट का जो वेव है उसका जो लेंथ होता है उससे बड़ा लेंथ होता है वाटर मॉलिक्यूल का और डस्ट पार्टिकल का। तो जब सपोज अगर ये हमारा डस्ट पार्टिकल है और ये मेरी व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट क्या है? मिलियंस ऑफ कलर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि मेनली हम विबग्योर दिखाई देता है। तो ये जब लाइट रेज आती है तो ये क्या करता है, सारी रेज को इक्वली स्कैटर कर देता है। इसमें क्योंकि ये क्या है, इसका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है। तो जब भी कोई भी पार्टिकल जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ से बड़ा होगा उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो सारी वेवलेंथ, सारी लाइट्स को इक्वली स्कैटर करेगा। तो इस केस में क्या होता है, बस जो व्हाइट लाइट होती है वो इक्वली स्कैटर हो जाती है। लेकिन जब एयर मॉलिक्यूल जो होता है, एयर मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ से छोटा होता है। सपोज ये एयर मॉलिक्यूल है, ओके। अब लाइट के वेवलेंथ से छोटा है तो लाइट को हमने बोला ना कि 3 पार्ट में डिफाइन करेंगे। पहले तो रेड, ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज ये ब्लू लाइट है, ये मेरी रेड लाइट है और ये ग्रीन। तो जब ये तीनों लाइट पड़ती है हमारे एयर मॉलिक्यूल पे तो हमें पता है कि जो रेड है लाइट है उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है। अब विबग्योर में देखोगे तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ से जैसे जैसे आप इधर जाते हो तो वेवलेंथ घटते जाता है। तो आप देखो रेड सबसे पहले है, यानी वेवलेंथ इसका बहुत बड़ा होगा। उसके बाद आता है आपका ग्रीन, तो ग्रीन का वेवलेंथ रेड से छोटा होगा, और सबसे इधर आता है ब्लू, यानी ब्लू का वेवलेंथ इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा होता है, राइट। तो एक पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि वो सबसे छोटे वाले वेवलेंथ को सबसे ज्यादा स्कैटर कराता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में सिंस एयर का मॉलिक्यूल जो है वो वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है उसका साइज, तो ये सारी को स्कैटर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करेगा? ब्लू लाइट को। तो ये जो ब्लू लाइट स्कैटर बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, सपोज ये ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है, उससे कम कौन सा स्कैटर होगा? ग्रीन लाइट। तो उससे कम होगा मेरा ग्रीन लाइट, और सबसे कम स्कैटर कौन सा होगा? रेड लाइट। तो यहाँ पे सबसे कम स्कैटर हुआ हमारा रेड लाइट। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मोस्टली कौन सा मॉलिक्यूल होता है? एयर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अबेंडेंट वे में प्रेजेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। तो जो लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगी वो लाइट वो
वो उसी लाइट का उसी कलर का हमारा स्काई दिखाई देगा। तो इस केस में जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है, इसलिए हमारा स्काई का जो कलर होता है वो मोस्टली ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, क्लियर। अब ये सेम लाई करता है आपका सनसेट या सनराइज के समय। उसमें क्या होता है कि आप देखोगे, वापस मैंने वो सेम इसके वीडियो के पहले जो डायग्राम बनाया था कि मेरा ये अर्थ है और ये होराइजन है और ये मेरा सनराइज से पहले वाला सन है। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि जो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा वो, और बहुत ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल से जब इंटरेक्ट करेगा तो आप ये बताओ कि इसमें जो सनरेज में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जितने छोटे वेवलेंथ वाले लाइट होंगे यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारे मोस्टली स्कैटर कर जाते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो छोटी वेवलेंथ की जितने लाइट स्कैटर कर गए, जो बड़ा वेवलेंथ का जो लाइट है यानी कि रेड, वो बच गया, तो वो हमारी आंखों तक आता है। तो इस वजह से जो हमारा सन का जो रे है, सन का जो कलर है वो रेड दिखाई देता है। ओके, सेम सनसेट के समय में भी जो यूजुअली यही डिस्टेंस, जो सनराइज के समय जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ पे सनसेट के समय यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस सेम होता है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होती है लाइट की, उसमें जो छोटे वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं वो ज़्यादा स्कैटर कर जाते हैं, और बड़ी वेवलेंथ के ऐसा ये नहीं है कि बस रेड लाइट ही आती है, ज़्यादा रेड लाइट आती है, बाकी रेज बहुत स्कैटर करके बहुत कम अमाउंट में एंटर करते हैं आइज में, रेड ज़्यादा एंटर करता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो कलर होती है जो सन की वो रेड दिखाई देती है। जबकि दोपहर के समय क्या होता है कि जब दोपहर के समय जो सन होता है उससे अर्थ के डिस्टेंस के बीच की, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, उस केस में वो लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है। तो लेस नंबर पे एयर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है तो वहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है, तो मोस्टली सारी लाइट हमारी आंखों तक आती हैं। इस वजह से उस टाइम पे हमारा जो सन होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि जब साइज ऑफ पार्टिकल बहुत, ये पूरे टॉपिक से हमें ये पता चला कि साइज ऑफ पार्टिकल अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है तो फुल स्कैटरिंग होगा, सारे लाइट का स्कैटरिंग होगा, तो उस केस में हमारा जो लाइट होगा व्हाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स छोटा होगा यानी कि वेवलेंथ से छोटा होगा, लाइट के वेवलेंथ से छोटा होगा, तो जो सबसे छोटा वेवलेंथ का लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर करेगा, बड़े वेवलेंथ का लाइट कम स्कैटर करेगा। तो उस केस में जो आसपास की चीज़ें होंगी वो छोटे वेवलेंथ के लाइट वाली दिखाई देंगी, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो बड़े वेवलेंथ का। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप स्काई देखो, स्काई में अब ब्लू कलर दिखाई देता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ब्लू किस लिए दिखाई देता है कि जो सनरेज आती हैं उसमें ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर करता है। ओके, लेकिन आपने देखा होगा जो क्लाउड है वो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड का डेफिनेशन क्या है? अब क्लाउड किस से मिलकर बना होता है? डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, राइट। अब डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल मैंने पहले ही बोला था कि इनका जो साइज होता है वो रेज के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है, जो लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। तो जब लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है तो इसमें कोई स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलता। स्कैटरिंग देखने को मिलता है, आई मीन वो डिफरेंट कलर्स को स्प्लिट नहीं करता है। उस केस में क्या होता है कि वो व्हाइट का व्हाइट ही दिखाई देता है, सारे रेज ऑफ लाइट को इक्वली स्कैटर करता है। ओके, तो वो क्लाउड व्हाइट कलर का दिखाई देता है। आपने देखा होगा एक और एग्जांपल कि जब भी आपको, आप जैसे कि एरोप्लेन उड़ती है तो नीचे सिग्नल के लिए हम हमेशा रेड लाइट का यूज करते हैं, हम ब्लू लाइट का क्यों नहीं यूज करते? देखते, सपोज कभी भी आपने देखा होगा डेंजर साइन के लिए भी, या किसी भी, अगर सपोज एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इस पे हमने 3 लाइट लगाई, एक ब्लू लाइट लगाई, सॉरी एक रेड लाइट लगाई, यहाँ पे ये रेड लाइट लगा दी, यहाँ पे सपोज एक ब्लू लाइट लगाई। ओके, तो जो हमारी रेड लाइट है और ब्लू लाइट एक टॉल बिल्डिंग पे लगी हुई है, अगर सपोज एरोप्लेन यहाँ से जा रही है, उसको सिग्नल रीड करना है, तो जो रेड लाइट जो जाएगी एरोप्लेन के पास और जो ब्लू लाइट जो जाएगी एरोप्लेन के पास, तो बीच में जो सराउंडिंग में जो एयर है उसमें डिफरेंट एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है बहुत छोटा है, तो ब्लू लाइट इजीली स्कैटर कर जाएगा। तो जो एरोप्लेन में जो बैठा है उसकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते ब्लू लाइट वैनिश कर जाएगा, यानी कि नहीं पहुंचेगा। जबकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ बहुत बड़ा है और बड़े वेवलेंथ का लाइट इजीली स्कैटर नहीं होता है, तो उस केस में रेड इजीली विजिबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस में भी साइन जो होती है वो रेड कलर का होता है, ताकि बहुत दूर से इन लोगों को दिखाई दे दे। या फिर आपने देखा होगा कि नो पार्किंग या फिर कोई भी डेंजर जोन का जो साइन होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि वो बहुत दूर से ही रिफ्लेक्ट करता है, दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग इफेक्ट उसमें बहुत कम होता है। तो इन सारे टॉपिक्स हमने क्या सीखा
सबसे पहले हमने देखा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है स्कैटरिंग की वजह से। आप डार्क रूम में देख सकते हो इस चीज़ को, या फिर अगर टॉर्च जलाते हो डार्क रूम में तो दिखता है आपका टॉर्च का जो पाथ होता है वो दिखाई देता है, जबकि आप क्लीन रूम में अगर टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च का पाथ आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। ब्लू स्काई भी हमने देखा कि स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, उसकी वजह से स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है। कलर ऑफ सनराइज, कलर ऑफ सनसेट देखा हमने। कलर ऑफ क्लाउड भी देखा, वाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्लाउड मोस्टली डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें स्कैटरिंग डिफरेंट कलर का स्कैटरिंग नहीं होता, सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करता है, इसलिए वो वाइट का वाइट दिखाई देता है। और इसके साथ हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।